नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद जय। करते हैं आज के क्वेश्चन। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। एक नाव है, इसको बोलते हैं हम कि आपकी चाहे नाव कहे, चाहे तैराक कहे, चाहे नाविक कहे, चाहे स्टीमर कहे, ये सब नाव के लिए प्रदर्शित है, यानी इसको कहेंगे हम एक। और धारा के लिए चाहे जल कहे, चाहे नदी कहे, यानी इसके लिए जल, धारा या नदी में से कोई एक कह सकते हैं। इसके लिए लिखेंगे बी। आपको पहले बता दें कि यदि नाव नदी की दिशा में जा रही है, यानी जिस दिशा में जल बह रहा है, नदी चल रही है, उसी दिशा में नाव जा रही है, तो ये होता है x। और धारा के विपरीत अगर जा रहा है तो विपरीत आपकी जो चाल होती है वो होती है y। यहाँ पे सूत्र है आपका, धारा की दिशा में जो चाल है वो होती है कट। यहाँ पे अगर बात करें a की, तो a होता है यानी शांत जल में नाव की चाल x प्लस वाई बटे 2, और नदी की चाल का सूत्र होता है x माइनस वाई बटे। तो ये आपके कुछ सूत्र है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आगे क्वेश्चन में आपको काम करेंगे। आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे और पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा जल प्रवाह की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी? धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगी x प्लस वाई। क्या हो जाएगी? x प्लस वाई, यानी ए ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, जल प्रवाह y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी? तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल हो जाएगी x माइनस वाई। क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। चलो तो आपका आंसर हो जाएगा 8 माइनस 6 बटे 2, सूत्र होता है x माइनस वाई बटे 2, यानी बचेगा 2 बटा 2, यानी आंसर हो जाएगा 1 आपका। चलो तीसरा क्वेश्चन, चौथा। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल क्या होगी? तो धारा की चाल 4 माइनस 2 बटा 2, यानी 2 बटा 2, यानी इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि जल धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो समय पूछा है तो समय बराबर होता है दूरी बटे होता है चाल। आपकी दूरी कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर दे रखा है, और चाल के धारा की अनुकूल करा, धारा के अनुकूल धारा की दिशा में, तो दोनों चले जुड़ेगी, तो 10 और प्लस 2 यानी 12 हो जाएगी, यानी 60 बटे 12, तो 12 पंचे 60, यानी आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर करीब। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि जल प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत 33 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इसलिए पूछा है समय कितना लगेगा, लेकिन आपकी बात कैसा है, ये विपरीत है, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। और जब विपरीत होती है तो 40 की घट जाती है, और आपका दूरी है 33 किलोमीटर, और धारा की गति है आपकी 1 किलोमीटर, और नाव की गति है आपकी 12 किलोमीटर, तो 12 माइनस 1 हो जाएगा, यानी आपका बचेगा कितना? 11, यानी 33 बटे 11, 11 यानी 33, यानी आपका कितना समय लगेगा? 3 घंटे समय लगेगा। कितना समय लगेगा?
3 घंटे का समय लगेगा। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक स्टीमर द्वारा धारा के अनुकूल 70 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो जल प्रवाह में स्टीमर की चाल क्या होगी? तो धारा के प्रवाह में यानी धारा की दिशा में यानी एस की बात कर रहा है, दूरी कितनी है 70 है, वो 5 घंटे में तय करती है। तो 5 एकम 5 होगा और 5 चौको 20 हो गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 70 किलोमीटर जाने तथा धारा के विरुद्ध 50 किलोमीटर आने में दोनों ही तरफ 10 घंटे का समय लगता है, तो नाव की चाल क्या की? देखो धारा की दिशा में जा रहा है और धारा की दिशा से वापस आ रहा है। जाते समय इसकी दूरी कितनी है 70 किलोमीटर, आते समय इसकी दूरी कितनी है 50 किलोमीटर। जाते समय लगता है 10 घंटे का समय और वापस आते समय भी 50 किलोमीटर की दूरी को भी 10 घंटे लगता है, यानी हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। वापस आते समय इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ गई। और फिर कह रहा है कि नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल होता है, नाव की चाल होता है आपका x प्लस वाई बटे 2। x कितना आ गया है 7, y कितना आ गया 5 बटे 2 यानी 12 बटे 2, यानी आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आंसर हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नौका अनुप्रवाह में 5 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वापसी में उसे 1 घंटा अधिक का समय लगता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी कहना कि जाने में 60 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है, यानी 5 से काटेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और वापसी करने में यानी 60 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटा ज्यादा लगता है, यानी 6 घंटे लगते होंगे, 5 पहले एक बार में 6 घंटे, तो 6 का आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। यानी जाने में चाल कितनी है x बराबर 12 हो गया, आने में वापस चाल कितनी है आपकी y बराबर 10। पूछिए धारा की गति होती है x माइनस वाई बटे 2, यानी 12 माइनस 10 बटे 2, यानी 2 बटे 2, यानी हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के साथ 2 घंटे में 12 किलोमीटर तैरता है, वापस आने में उसे 6 घंटे का समय लगता है, तैराक की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए जाने में 2 घंटे में 12 किलोमीटर, यानी इधर जाता है 12 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आने में उसे 6 घंटा लगता है। जब वो वापसी करता है तो वही 12 किलोमीटर वापस आने में उसे 6 घंटा लगता है, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी चाल हो गई। यानी ये आपका x हो गया और ये आपकी y हो गया। फिर कहता है कि तैराक की चाल ज्ञात कीजिए, तो तैराक की चाल आपकी हो जाएगी x प्लस वाई बटे 2, यानी 6 और 2 8 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत नदी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, धारा का वेग यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए 50 मीटर चौड़ी नदी के दूसरी ओर जाने पर वह आने व जाने में कितना समय लेगा? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप और नदी की दिशा में अगर जा रहे हैं तो आपका हो जाएगा दोनों का योग, तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, नाव की चाल कितनी हो जाएगी आपकी 6 प्लस 2 यानी 8 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। और धारा के विपरीत अगर बात करें तो धारा के विपरीत नाव की चाल हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी 6 माइनस 2 यानी 4 किलोमीटर प्रति, ये आपकी हो जाएगी। फिर कहता है आने और जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो जाने में और प्लस इसे वापस आने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितनी है 50 मीटर है और 4 है इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका
5/18। इधर वापस आने में 50 मीटर है और इधर आपकी चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5/18 आपका इधर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हो गया 5 10 हो जाएगा, और ये काटेंगे 2 चक्कू 8 और 2 9 18 हो जाएगा, और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 18 ये आपकी ऊपर चली जाएगी, तो 9 पना 45, 45 बटे आपका 2 हो जाएगा, यानी आपका लगेगा कितना 22.5 सेकेंड का समय लगेगा। इधर अगर बात करते हैं तो ये आपका 10 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 9 18 हो गया, 9 के ऊपर गुणा हो जाएगी तो 9 बना 45 आपका हो जाएगा 45, यानी 45 सेकेंड का समय इधर लगेगा आपका। तो इधर लगा है आपका 22 सेकेंड का समय और इधर लगा है आपका 45 सेकेंड का समय। तो इनको अगर जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 67.5, या कह सकते हैं 67 सही 1/2 सेकेंड। कितना लगेगा 67 सही 1/2 सेकेंड का समय आपको लगेगा आने और जाने में। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 67 सही 1/2 सेकेंड। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है एक नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट का समय लेती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो देखिए आपका दे रखा है कि विरुद्ध चाल, यानी कि आपका विपरीत चाल है, और विपरीत चाल में 7 किलोमीटर की दूरी जाने में आपका लगता है 42 मिनट का समय। तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल होती है आपकी दूरी और बटे होता है समय। दूरी कितनी है 7 किलोमीटर और समय लगा है आपका 42 मिनट। कितना लगा है 42 मिनट। ये है किलोमीटर में और ये है मिनट में। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बटे 60, ये भी घंटे में चेंज हो गया। अब ये 60 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुणे 60 बटे 42, 7 छंग 42 तो 6 दहम 60, यानी कहते हैं 10 किलोमीटर प्रति हवर्स, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ये चाल आ जाएगी। अब कहता है कि ये विपरीत चाल है। विपरीत चाल का मतलब होता है a माइनस बी। a माइनस बी यानी a की चाल और b की चाल का अंतर कितना आ गया है 10 किलोमीटर का। a की चाल पता करना है, b की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर यानी 10, इसलिए a बराबर हो जाएगा 10 + 3, यानी आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 7 जन में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 13 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको कोई समझ में आया है तो क्वेश्चन को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। आते हैं अगले क्वेश्चन। जो तेरा एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। यानी कि धारा के साथ साथ जब जाती है तो इसकी चाल कितनी है, चाल है 20/1, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत की बात करें तो धारा के विपरीत जो चाल है वो उतनी ही दूरी को 2 घंटे में तय करती है, यानी चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये विपरीत चाल की चाल। तो इसकी जल में नाव की चाल हो जाएगी x + y/2, यानी 20 + 10 बटा 2, यानी 30/2, यानी हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खींचता है तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे खींचता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपका दे रखा है धारा की दिशा में दे रखा है 18 किलोमीटर 4 घंटे में होता है। तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी 18/4, यानी हो जाएगा 9/2, यानी हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत 12 घंटे लगाता है। 18 किलोमीटर की दूरी है, 12 घंटे लगाता है, 6 दूरी 12, 6 दूरी 18, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी चाल आ जाएगी। तो धारा की चाल पूछिए, तो धारा की चाल का सूत्र होता है x - y/2, इन दोनों का अंतर, तो 4.5 और -1.5 कर देंगे बटा 2 कर देंगे, तो ये बचेगा आपका 3/2, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा
नंबर ऑप्शन